माँ की बातें। ब्रह्मचारी अशोक कृष्ण से वार्तालाप। माँ की अंतिम बीमारी के समय एक दिन सुबह मैं माँ के दर्शन करने गया। उस समय कमरे में कोई नहीं था। माँ सबसे दक्षिण की ओर के कमरे में थी। उस समय कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। दिन के समय इसी कमरे में माँ का बिस्तरा लगा दिया जाता था। चैत महीने का पहला सप्ताह था। माँ को प्रणाम करते ही माँ घर की सब बातें पूछने लगी। माँ का शरीर इतना रुग्ण देखकर मैंने कहा, माँ, आपका शरीर इस बार अत्यंत खराब हो गया है। इतना दुर्बल मैंने आपको कभी नहीं देखा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ। लगता है इस शरीर से ठाकुर को जो कराना था सब पूरा हो गया है। अब मन सब समय उनको चाहता है। दूसरा कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। यही देखो ना, राधु को कितना चाहती थी। इसकी सुख सुविधा के लिए कितना कुछ करती थी। लेकिन अब भाव एकदम बदल गया है। उसके सामने आने पर उकताहट होती है। लगता है वह क्यों सामने आकर मेरे मन को नीचे उतारने की चेष्टा कर रही है। ठाकुर ने अपने काम के लिए इतने दिनों तक यही सब देकर मन को नीचे उतार कर रखा था। नहीं तो जब वे चले गए तब क्या मेरा संसार में रहना संभव होता। माँ, आपको इस तरह की बातें करते देखकर हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है। आप यदि चली गई तो हम लोगों का क्या होगा। हम लोगों में त्याग तपस्या का विशेष अभाव है। वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहना ही ठीक होगा। आपके शरीर के नहीं रहने पर हम लोग किसके बल पर महामाया के राज्य से बचे रहेंगे। मन में जब भी कोई दुर्बलता आई है, आपसे कहकर ही तो बचने का उपाय पाया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो बिल्कुल निराश्रय हो जाएंगे। माँ, दृढ़ता के साथ, क्या तुम लोग निराश्रय क्यों होंगे। ठाकुर क्या तुम लोगों का भला बुरा नहीं देख रहे हैं। इतनी चिंता क्यों। तुम लोगों को जो उनके चरणों में सौंप दिया है, एक घेरे के भीतर तुम लोगों को घूमना होगा। अन्य कहीं भी जाने की क्षमता नहीं है। वे सर्वदा तुम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मैं ठाकुर की दया की बात कई बार याद आने पर भी सब समय ठीक से नहीं समझ पाता। कई बार विश्वास होता है और फिर कई बार संदेह भी होता है। आपको प्रत्यक्ष देखा है, अच्छी बुरी बहुत सी बातें कही हैं। आपने भी उस पर अच्छा बुरा विचार करके किस तरह चलने से मंगल होगा बताया है। इससे आपके पास आश्रय पाया है, यह विश्वास होता है। माँ ने कहा, ठाकुर ही एकमात्र रक्षक हैं, यह हमेशा याद रखना। यह भूलने से ही सब कुछ व्यर्थ है। आज जो तुम्हारे घर द्वार की बातें, माँ की बातें मैंने यह सब पूछी, जानते हो क्यों। पहले गणेन के मुंह से तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनी। उससे पूछा था, तुम्हारी माँ के और कौन है, खाने की व्यवस्था है कि नहीं। तुम्हारे वहाँ नहीं रहने से उनका गुजर बसर होगा कि नहीं। जब यह सुना कि तुम्हारे नहीं रहने से भी उनका गुजर बसर होगा, तब मन में आया, जाने दो। जब लड़के के मन में थोड़ी सी सद्बुद्धि हुई है, ठाकुर की इच्छा से उसे सत पथ पर चलने से विशेष बाधा नहीं आएगी। माँ की सेवा करना सभी के लिए उचित है, विशेष रूप से जब तुम सबकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे पिता यदि रुपया नहीं छोड़ गए होते तो तुम्हें रुपया कमाकर माँ की सेवा करने को कहती। ठाकुर की इच्छा से उन्होंने तुम्हारे लिए कोई झंझट नहीं रखा। केवल इसका थोड़ा सा बंदोबस्त और देखभाल करने से हो जाएगा कि स्त्री के हाथों रुपया नष्ट न हो जाए। तुम्हारे लिए यह क्या कम सुविधा की बात है। रुपए का जुगाड़ मनुष्य सच्चाई से नहीं कर पाता है। यह मन को अत्यंत मलिन कर देता है। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ, रुपए पैसे की बात जितनी जल्दी हो निपटा डालो। अधिक दिनों तक इसे लेकर रहने से उसके प्रति मन में लोभ आएगा। रुपया चीज़ ही ऐसी है।
भले सोचो कि उसके प्रति मेरे मन में आकर्षण नहीं है। जब एक बार छोड़ दिया है तब और आकर्षण नहीं होगा। उसे छोड़कर जब इच्छा होगी चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात कभी मत सोचना। कब किस कोने से निकलकर तुम्हारा गला दबोच लेगा तुम समझ भी नहीं पाओगे। विशेष रूप से तुम लोग कलकत्ते के लड़के हो। रुपए लेकर खेल करना तुम लोग जानते हो। जितनी जल्दी हो माँ की व्यवस्था करके कलकत्ते से भाग जाओ, और माँ को यदि किसी तीर्थ स्थान में ले जा सको तो दोनों लोग माँ बेटे का संबंध भूलकर भगवान को ठीक ढंग से पुकारना। इस शोक की घड़ी में माँ के मन में बहुत कष्ट है, इसलिए ऐसा करने से ठीक रहता। तुम्हारी माँ की भी तो अधिक उम्र हो गई है, उन्हें खूब समझाना। यही सब बातें माँ के साथ करना। माँ के लिए धर्म संचय करने में सहायता कर सको तभी तो ठीक ठीक पुत्र धर्म का निर्वाह होगा। उसके हृदय के रक्त से ही तो इतने बड़े हुए हो। कितने कष्ट से तुम्हें पाला पोसा है। उनकी सेवा करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, यह समझ लेना। पर यदि वे भगवान के पथ पर जाने में बाधा दे तो दूसरी बात है। अपनी माँ को एक बार यहाँ ले आओ ना, देखूंगी वे कैसी हैं। यदि ठीक समझूंगी तो दो एक बातें कह दूंगी, लेकिन सावधान। माँ की सेवा कर रहा हूँ ऐसा सोचकर विषयों में डूब मत जाना। एक विधवा के खाने पीने की व्यवस्था करना कोई कठिन काम तो नहीं है। भला इसके लिए कितना रुपया चाहिए? कुछ हानि उठाकर भी यदि शीघ्रता से इसका उपाय हो जाए, इसकी चेष्टा करना। ठाकुर तो रुपया छू ही नहीं पाते थे। तुम लोग उनका नाम लेकर निकले हो। सब समय उनकी बातों का मन में चिंतन करना। संसार में सारे अनर्थों की जड़ रुपया है। तुम लोगों की कच्ची उम्र है। हाथ में रुपया रहने से ही मन में लोभ आएगा। सावधान। मेरी इच्छा हुई थी कि एक दिन अपनी माँ को आपके पास ले आऊं, लेकिन आपकी अस्वस्थता को देखकर मुझे लाने की इच्छा नहीं हो रही है। माँ, नहीं नहीं, एक दिन ले आओ। कितने ही लोग तो आते हैं, और फिर शरीर तो दिनों दिन खराब होगा ही। जितनी जल्दी हो ले आओ। सुबह के समय शरीर ठीक रहता है। सुबह क्या नहीं ला सकते? अधिक देर मत करना। अधिक देर होने से ये लोग आने नहीं देंगे। माँ, आपकी बात सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है। बारंबार अपने शरीर के बारे में ये सब बातें जो आप कह रही हैं, इससे लगता है अब आपकी और इस शरीर को रखने की इच्छा नहीं है। माँ ने कहा, इस शरीर को रखना न रखना मेरे हाथ में नहीं है, यह उनकी इच्छा पर है। तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो? तुम लोग मेरे पास भला कितनी देर रहते हो? कभी मठ में तो कभी बाहर रहते हो। मेरे साथ बातचीत करने की या पास रहने की सुविधा भला कितने लोगों को होती है। तुम लोग तो कभी कभी कहाँ रहते हो, सूचना तक नहीं देते। हम लोगों को आपके पास रहने की भले सुविधा नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों के मन में विश्वास है कि आप हैं। मन में जब भी कोई दुर्बलता आएगी, आपके पास आने से ही वह दूर हो जाएगी। माँ, तुम लोग क्या यह सोचते हो कि यदि ठाकुर इस शरीर को नहीं रखेंगे, तब भी जिनका भार मैंने लिया है उनमें से एक के भी बाकी रहते क्या मुझे विश्राम है? मुझे उनके संग रहना होगा। उनके अच्छे बुरे का भार जो मैंने लिया है। मंत्र देना क्या ऐसी वैसी बात है? कितना भार गर्दन पर उठाना होता है। उनके लिए कितनी चिंता करनी पड़ती है। यही देखो ना, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। मेरा भी मन खराब हुआ। लगा लड़के को ठाकुर ने क्या फिर एक परीक्षा में डाल दिया? किसी तरह प्रयास करके संभल जाए, यही चिंता। इसीलिए तो इतनी बातें कही। तुम लोग क्या यह सब समझ सकते हो? यदि तुम लोग सब समझ पाते, मेरी चिंताएं बहुत घट जाती। ठाकुर विभिन्न तरह से विभिन्न लोगों को खिला रहे हैं, पर धक्का तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
जिन्हें अपना कहकर अपनाया है उन्हें अब फेंक तो नहीं सकती ना। मैं, माँ, आपके न रहने पर किसके पास जाऊंगा, क्या होगा, यह सब सोचकर बहुत भय लगता है। माँ ने कहा, क्यों, ये राखाल वाखाल ये सब लड़के तो हैं, ये क्या कम है? तुम तो राखाल को भी बहुत चाहते हो, उससे पूछ लेना। और पूछकर भी क्या करोगे? अधिक प्रश्न करना भी ठीक नहीं। एक चीज़ ही पचा नहीं सकते और 10 चीज़ें मन में लेकर यहाँ ठीक न वहाँ ठीक, केवल यही चिंता करना ठीक नहीं। जो चीज़ पाई है उसे ही लेकर डूब जाओ। जब ध्यान करना, सत्संग में रहना, अहंकार को किसी भी तरह सिर मत उठाने देना। देख नहीं रहे हो राखाल का कैसा बालक जैसा स्वभाव है? अभी तो मानो छोटा बच्चा हो। शरद को देखो ना, कितना काम करता है, कितना झमेला उठाता है, मुंह बंद करके रहता है। वह तो साधु है, उसे भला इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ये लोग तो इच्छा करके दिन रात भगवान में मन लगाकर रह सकते हैं। केवल तुम लोगों के कल्याण के लिए ये लोग मन को उतार कर रखते हैं। इनका चरित्र अपने नेत्रों के सामने रखना, इनकी सेवा करना और हमेशा यह सोचना कि मैं किसकी संतान हूँ, किसके आश्रित हूँ। जब भी मन में कोई कुभाव आए, मन से कहना, उनकी संतान होकर क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? देखोगे, मन में बल पाओगे, शांति पाओगे।